आज हम बात करेंगे एक दुखद घटना की जो 15 नवंबर 1987 को अमेरिका के डेनवर शहर में हुई। यह है कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस फ्लाइट 1713 का हादसा। इस हादसे ने 28 लोगों की जान ली और एविएशन की दुनिया में कई बड़े बदलाव लाए। इसने हमें सिखाया कि छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। तो चलिए इस कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। 15 नवंबर 1987 का दिन था। डेनवर का स्टेपलटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां भारी बर्फबारी हो रही थी। मौसम इतना खराब था कि आसमान में बादल छाए थे और बर्फ की वजह से कई फ्लाइट्स में देरी हो रही थी। कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस की फ्लाइट 1713 को दोपहर 12:25 पर डेनवर से बोइसे, इडाहो के लिए उड़ान भरनी थी। ये एक डगलस DC-914 विमान था जो 21 साल पुराना था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था N626TX। इस फ्लाइट में 77 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 82 लोग। इनमें कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे तो कुछ छुट्टियां मनाने। पायलट थे कैप्टन फ्रैंक जोनर, जो 18 साल से कॉन्टिनेंटल के साथ काम कर रहे थे, लेकिन कैप्टन बने उन्हें सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर ली एडवर्ड ब्रूशर, जो 26 साल के थे और कॉन्टिनेंटल में 4 महीने पहले ही ज्वाइन किए थे। उनके पास DC-9 उड़ाने का सिर्फ 36 घंटे का अनुभव था और पिछले 24 दिनों से उन्होंने कोई उड़ान नहीं भरी थी। केबिन क्रू में 3 फ्लाइट अटेंडेंट थे, डायना मेचलिंग, केली एंग्लहार्ट और क्रिस मेट्स। मौसम की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही थी। बर्फबारी इतनी थी कि विमान को डी-आइसिंग यानी बर्फ हटाने की प्रक्रिया करनी पड़ी। लेकिन यहीं से गलतियों की शुरुआत हुई। फ्लाइट 1713 को डी-आइसिंग के बाद उड़ान भरने के लिए 27 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। कॉन्टिनेंटल की पॉलिसी थी कि अगर डी-आइसिंग के 20 मिनट बाद उड़ान न भरी जाए तो दोबारा डी-आइसिंग करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन जोनक ने ऐसा नहीं किया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की जांच में पता चला कि इस देरी की वजह से विमान के पंखों पर फिर से बर्फ जम गई थी। DC-9 विमान बर्फ के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। बर्फ जमने से पंखों का आकार बदल जाता है, जिससे हवा का प्रवाह बिगड़ता है और लिफ्ट यानी उड़ान की शक्ति कम हो जाती है। इस फ्लाइट में एक और बड़ी गलती हुई। फर्स्ट ऑफिसर ब्रूशर, जो उड़ान भरने के लिए विमान को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने विमान को बहुत तेजी से ऊपर उठाया। NTSB के मुताबिक उन्होंने विमान को 6 डिग्री प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर उठाया, जो सामान्य से 2 गुना था।